नमस्कार, स्टार प्राइम 7 में आपका स्वागत है और मैं हूं सुशील मिश्रा। पांचवें चरण की वोटिंग 20 तारीख को होगी और आज 18 तारीख है। 5 बजे के बाद आज प्रचार थम गया है। अब कल डोर टू डोर लोगों से पार्टी के जो सदस्य हैं, नेता हैं और जो समर्थक हैं मुलाकात करेंगे। आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के कुंडा में और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुलायम सिंह के जमाने से खांटी के समाजवादी नेता राम अवध यादव। एक समय था जब इनका जलवा था। मुलायम सिंह यादव इनके घर आते थे, सीधा संपर्क था, सीधी बात होती थी। प्रतापगढ़ जनपद में राम अवध यादव उर्फ काका नाम जो इनका नाम था एक ब्रांड था। इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौशाम्बी लोकसभा में 4 जून को क्या होगा। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आप पुराने समाजवादी हैं। जिस तरह से परसों से या कल कह लीजिए घटनाक्रम बदला है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पुष्पेन के साथ निकले हैं, तो आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? क्या कहीं न कहीं कुछ तनाव है या पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो उदासीन हैं या फिर कुछ अंदर विरोध चल रहा है? नहीं, आज समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। हमको आदरणीय राजा भैया जी का समर्थन मिला। उनके कार्यकर्ता, उनके बीडीसी, उनके प्रधान, उनके समस्त कार्यकर्ता हमारे साथ कल से प्रचार प्रसार में लग गए हैं। मैं माननीय राजा भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी समय जो संकट के इस घड़ी में जिस तरह से कि महंगाई, बेरोजगारी, अन्य समस्याओं को लेके हमारा समर्थन दिए हैं, वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि इस कौशाम्बी से एक नौजवान को उन्होंने अपना समर्थन दिया। इसी तरह से प्रथम चुनाव आदरणीय राजा भैया जब लड़े 1993 में, तो उनकी भी एज बहुत कम थी। उसी तरह से वो गए विधानसभा के अंदर। उसी तरह से 25 साल 2 महीने के भाई पुष्पेन सरोज जी हैं, जो कि 25 साल 2 महीने के अंदर कुंडा के लोग, कुंडा की जनता आदरणीय राजा भैया का समर्थन उनको लोकसभा में भेजने का काम कर रही है। थोड़ा सा एक सवाल है, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से राजा भैया के सामने प्रत्याशी थे, उतारे गए थे और अखिलेश यादव ने जिस तरह से बयान दिया था कुंडा में कुंडी लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन 2024 आते आते आज फिर से एक दूसरे के साथ हैं। तो क्या आपके कार्यकर्ता समर्थक ऊहापोह की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में है, डिमोटिवेट हो रहे हैं? नहीं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया है हम लोगों को उसका पालन करना है। हमारे मुखिया का निर्देश हुआ, हम उस रास्ते से चल रहे हैं। अब रहा 22 के चुनाव के बारे में जो पूछ रहे थे, इसके पहले आदरणीय राजा भैया हमारे साथ थे। कोई कारणवश राजनीति में हमेशा एक दूसरे को, एक तीसरे को लोग कटाक्ष करते रहते हैं, तो उस पर कोई ऐसी बात नहीं है। नेताओं की बात रहती है, मंच की बात होती है, वापस में कोई मन मुटाव किसी का नहीं है। बड़े बड़े नेता नहीं, राजा भैया की तरफ से बयान आ चुका है कि अखिलेश जी के बीच हमारे तलखी थी, लेकिन अब ठीक हो चुकी है, संबंध हमारे मधुर हो चुके हैं। अरे तो आप बिहार को देख लीजिए,
नीतीश जी कई बार अपना पाला बदले, लालू जी के साथ आए, लेकिन उनका नाम तो पलटू राम हो गया है। तो उनके साथ नहीं, हमारे राजा में ऐसी कोई बात नहीं है। उन आदरणीय राजा के विषय में नहीं कह रहे हैं, हाँ, आपने बिहार में नीतीश कुमार की बात की। तो मैं कह रहा हूँ ना कि बड़े बड़े नेताओं का जो है, हमको आदरणीय राजा भैया ने समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी की, और ये देश की समस्या महंगाई पे दिया है, बेरोजगारी पे दिया है, और किसानों के उस पर दिया है। इसके लिए मैं आदरणीय राजा भैया का, कुंडा के लोग, हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो हमारी पार्टी को समर्थन दिया है। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं नोखेलाल यादव जी, ये भी समाजवादी नेता हैं। बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे क्या सोच रहे हैं। क्या लग रहा है नोखेलाल जी कि अब की क्या होगा? आपकी कौशाम्बी की जनता ने ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज को लाखों लाखों मतों से जिताएंगे। श्योर हैं? पक्का। आपको अनुभवी हैं, एज है आपकी, तो क्या लग रहा है कि जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम है? बहुत दम है। दम है? बहुत दम है। कितने दिन आप क्षेत्र में निकले? पूरा समय। पूरा समय दिया? पूरा समय। तो आज से प्रचार थम गया, अब क्या है, अब तो वोटर्स को निर्णय लेना, सब सारे वोटर्स यहाँ निर्णय ले चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जीत का दावा करते हैं, तो आप लोग भी जीत का दावा कर रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा, किसके दावे में सच्चाई है, क्या माना जाए? देखिए, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मुद्दा है महंगाई को रोकना, मेरा मुद्दा है बेरोजगारी को दूर करना। उधर तो कोई महंगाई मानने को तैयार नहीं, बेरोजगारी मानने को तैयार नहीं। अरे जिसका यानी जो टाटा और बिरला और डलमिया और जेके जब जुग्गीलाल कमलापत सिंघानिया का जो 50 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ़ कर सकते हैं, तो उनको महंगाई कहाँ दिखाई देगी? उनको महंगाई दिखाई देगी जो गांव और कुछ गलियों में रहते हैं। आज नौजवान नौकरी के लिए तरस रहा है, अपनी डिगरियाँ फूंकने के लिए तैयार हो गया है। हमारी जब सरकार हुआ करती थी तो माननीय अखिलेश यादव ने, आपकी सरकार में तो आरोप लगता है कि आपकी गुंडों की सरकार थी। देखिए, सारे गुंड, सत्यता तो यह है कि सारे गुंडे इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनके पास वॉशिंग मशीन है, उसमें हाथ धुलाई तो हो जाती है, ये तो सही है कि जितने दाग हों, आप एक बार वॉशिंग मशीन में गए, बेदाग निकला। सारे बेदाग हो जाते हैं। यानी कि उन्होंने सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए उनकी ईडी और सीडी है। और रही बात कुंडा और कौशाम्बी की बात, तो जहाँ निर्णय की बात होती है तो बड़ी लड़ाई लड़ने में बड़ा सहयोग लिया जाता है। आज यहाँ कौशाम्बी की धरती पर बहुत बड़ा एक सहयोग मिल चुका है, जो कि वो कहते हैं कि मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कहने का मतलब वो यानी कि हम छोड़ दिए कि जिसको जहाँ निर्णय लेना हो। आप राजा भैया की बात कर रहे हैं, सीधा क्यों नहीं कहते? देखिए, उन्होंने डर लग रहा है। नहीं, हमको डर किस बात की है? देखिए, उन्होंने खुशी है, महान खुशी है, प्रकट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं कि जहां हम जीत की स्थिति में हैं, कोई संशय नहीं रहा है, वहां आज हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इसलिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं। और हमारे साथ हमेशा रहे हैं, जब भी हमारे साथ रहे हैं उनका बहुत बड़ा सम्मान मिला है, और बहुत बड़ा सम्मान मिला है। और उनको जो है जब से हमारा साथ छोड़े हैं, उन्होंने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं किया है। अब बातचीत करने के लिए थोड़ा सा और अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं? आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव हैं, आप भी अखिलेश यादव हैं, और इनका अखिलेश यादव नाम शायद इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जो पिताजी हैं राम अवध उर्फ काका मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि प्रभावित होकर उन्होंने भी अपने बेटे का नाम अखिलेश यादव रखा। अखिलेश जी वकील हैं, अधिवक्ता हैं, युवा हैं, क्या लग रहा है आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन वर्सेज भारतीय जनता पार्टी, तो क्या लग रहा है लोगों के अंदर आप लोग जा रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? बहुत समर्थन मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, हम लोगों को बहुत समर्थन। मूल समस्याएं हैं वो क्या? समस्याएं है जैसे हैं कि मेन चीज़ तो महंगाई है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं।
सबसे बड़ी समस्या ये 4 मूलभूत जो हमारी समस्याएं रही हैं देश में, उसको हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती कि महंगाई है, बेरोजगारी वो है। कैसे मानेंगी। अब आप देखिए, अडानी अंबानी जैसे लोगों को कई हज़ार करोड़ उन्होंने कर्जा माफ़ किया। किसानों को बताइए, आपने वहाँ दिया कि 5 कितना करोड़ रुपए इसके ऊपर जिसका होगा कर्जा माफ़ किया जाएगा। अब भाई किसान तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख कर्जा ले, अब इतना थोड़े ना है करोड़ों में कर्जा लेगा। तो उन्होंने केवल जो यहाँ के लोग उद्योगपति लोग रहे उनका कर्जा माफ हुआ है। अच्छा, साइकिल की स्पीड कितनी है, थोड़ा सा चल रही बताइए, है, बहुत तेज चल रही है। हम थोड़ा सा आंकड़ा बताइए स्पीड। अब यहाँ कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, इतना हमको जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। पुष्पेंद्र भाई हमारे, तो 4 जून को क्या होगा? अब आपको हम खुशी नहीं जाहिर कर पा रहे हैं यहाँ। मतलब आप लोग आंकड़ा नहीं लगा रहे हैं कि जीत कितने हो? हाँ, लाखों से वोट से हम जीत रहे हैं। चलिए जी, बातचीत करने के लिए भाई साहब, आपका नाम? जय सिंह यादव। क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, भाजपा की यहाँ कोई लड़ाई बची नहीं है। भाजपा के विधायक यहाँ से तय हैं, तीनों सीटों पर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद। हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं, भाजपा के समर्थकों के पास जाते हैं, वो ऐसा दावा करते हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थकों का दावा जो है उसको सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में है क्या। नहीं, भाजपा के लिए वो लड़ाई है, लेकिन हम लोगों के लिए लड़ाई नहीं है। हमारे जितने भी प्रत्याशी क्या लग हैं, रहा है आपकी साइकिल हाईवे पर दौड़ रही है? हाईवे नहीं, आगे चल रही है हाईवे से। हाईवे से आगे कोई सड़क नहीं होती, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जी, चलिए आइए, दीपक यादव। दीपक जी बीडीसी हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से कुंडा, बाबागंज और संपूर्ण कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में परम आदरणीय श्री पुष्पेंद्र सरोज जी एक भारी मतों से ऐतिहासिक विजय करके दिल्ली जा रहे हैं, जिससे कुंडा का लेकर के संपूर्ण कौशाम्बी का नाम रोशन होगा और पूरी तरीके से विजय होगी। भाजपा का यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी। बड़ा दावा कर रहे हैं जी। आनंद पटेल वक्ता, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं, नेता हैं, बढ़िया बोलते हैं। क्या लग रहा है आज? अनुप्रिया जी, आप तो कभी अपना दल एस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, आज आपकी दीदी आई थी, देखने गए? नहीं, हम क्यों जाएंगे देखने? क्यों? पहली चीज़ तो देखिए, जिस पार्टी में रहना चाहिए पूरी ईमानदारी से रहना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम वहाँ थे पहले, अब हम नहीं हैं तो आए देखने जाएंगे, तो ये सब गलत बातें हैं। चलिए, क्या लग रहा है? परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। पटेल तो आज पटेलों को उन्होंने संबोधित किया, बड़ा दावा किया कि सारे पटेल जो है फिर से कमल खिलाएंगे। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, पूरी तरह से जनता जो है मूड बना चुकी है कि हमको वोटिंग कहाँ करना है। क्या लग रहा है? पूरी तरीके से जो, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि जो पटोलों के ऊपर वो दावा कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बराबर आपके क्षेत्र में बता रहे हैं, पूरे कुंडा विधानसभा में ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं है कि जहां पर हमारे लोग ना हो, हमारी उनसे बातें ना होती हों, सबसे बराबर संपर्क होता है। जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, तो उनको सुनने के लिए जो गए थे वो कौन है? देखिए, सुनना और वोट देना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब कोई बड़ा प्रदेश का नेता आता है तो कभी कभी हमारा मूड होता है तो सुनने चले जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम उसको वोट करेंगे। तो क्या करेंगे? जो कांग्रेस का जो गमछा है तो उसको क्या जेब में रख के जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा गमछा की जेब में रखेंगे। अगर हमको जाना है तो हम बिल्कुल, भाषण सुनने में क्या बुराई है। देखिए, जब बड़े नेता आते हैं तो उनसे कोई क्या लग रहा है 4 जून को क्या होगा? परिवर्तन होगा। चलिए, 100%। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता तनवीर जी, स्वागत है कौशाम्बी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कौशाम्बी टाइम की जो टीम है इसका धन्यवाद। हाँ। ये बताइए कि कौशाम्बी की जो सियासत है, राजा भैया की टीम, राजा भैया ने अभी घोषित नहीं किया, लेकिन उनकी टीम कल पुष्पेंद्र के साथ थी, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल से हाँ हर जगह नज़र आ रहा है कि जनसत्ता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, पुष्पेंद्र यादव के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। अब कोई अगर ऐसा हमारा साथ दे रहा है और तो इसमें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई वो नहीं है तो हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि कुंडा बाबागंज में 2022 में राजा भैया के सामने समाजवादी पार्टी खड़ी थी और समाजवादी जो कार्यकर्ता थे वो राजा भैया के सामने थे,
2024 में माहौल बदल चुका है, समाजवादी और राजा भैया के कार्यकर्ता एक साथ हैं। ऐसे में क्या जो समाजवादी हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर असंतोष देखने को मिल रहा है? पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं वो अलग प्रचार कर रहे हैं और जनसत्ता के जो लोग हैं वो अलग कर रहे हैं। हाँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राजा भैया से कोई इस बारे में डायरेक्ट बात नहीं हुई है। और क्या कहते हैं, सांसद जी मंत्री जी जो हैं इंद्रजीत सरोज जी, इनसे कुछ बात हुई है, उसी पे ये चीज़ें चल रही हैं। जो चीज़ें हैं धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। कल जो सुनने में आया कि सपा कार्यालय बंद कर दिया गया था कुछ देर के लिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी मैं गया था तो सपा कार्यालय खुला है, मैं इतना जानता हूँ। क्या लग रहा है कि कौशाम्बी लोकसभा में साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? देखिए, साइकिल दौड़ रही है। 10 साल कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और आज वो मेहनत रंग ला रही है। हम शुरू से इलेक्शन जीत रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन अभी जीत रहे हों। हम जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ है 20 दिन 25 दिन, तब से हम आगे हैं और इंशाल्लाह हम आगे होते जाएंगे। क्या जो सभी जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, क्या साइकिल को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सब कुछ नज़र आ रहा है। आज हर वर्ग का लोग आपको नज़र आएगा समाजवादी पार्टी में। और ये चीज़ हम मुझसे कहीं बेहतर आप जानते हैं, आप अनुभवी भी हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हर समुदाय का आदमी और इंसान इसमें जुड़ रहा है और उसको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी देश की दिशा और उसको नई दिशा देगा। ये बताइए कि जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं? रुझान तो ये है कि यहाँ के मौजूदा सांसद से लोग काफ़ी नाराज़ हैं और केंद्र की जो नीतियाँ हैं वो भी लोगों को अब समझ से बाहर हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, पाकिस्तान, अब इन सब चीज़ों पे लोग ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं। आज हर इंसान को नौकरी चाहिए, हर आदमी को रोज़गार चाहिए। आज 30 लाख वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी, जो ये आज इनका जो गठबंधन हुआ है, उसमें ये खास करके कहा गया है कि उस 30 लाख की जो नौकरियां हैं उस पर सबसे पहले काम किया जाएगा। तो 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, कौशाम्बी में क्या होने जा रहा है? आप ये जान लीजिए, कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी गठबंधन ये लमसम 1,20,000 वोटों से जीत रही है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सबके समर्थक दावा कर रहे हैं कि हम 2 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 3 लाख, आप भी दावा कर रहे हैं। देखिए, दावा तो वो भी करेगा जो पर्चा भर देता है, कोई अपने आप को कमतर नहीं बताता। लेकिन आप खुद देख लीजिए, जो लहर पिछली बार बीजेपी की थी वो इस बार नहीं दिख रही है और लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं रोज़गार के लिए। और हर घर में नवयुवक जो हैं 28 साल, 30 साल, 32 साल, 40 साल तक के हो गए हैं बेचारे, पढ़ लिख के ना कोई काम है उनके पास और ना कोई धंधा है। तो हर घर से माँ बाप भी यही सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है तो लमसम 30 लाख नौकरियां जो खाली हैं, अगर वो दी जाती हैं तो हो सकता है 30 लाख का मतलब हो गया कम से कम 10 लाख लोगों के पेट भरने का इंतज़ाम हो जाएगा। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? सफ़र खान, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं, क्या होने जा रहा है? जी, कुंडा और बाबागंज कौशाम्बी की जनता, लोकसभा कौशाम्बी की जनता इस बार बदलाव मांग रही है और किसी प्रत्याशी के चेहरे पर वोट नहीं हो रहा है। ये हर सर्व समाज का वोट है और जनता बदलाव चाहती है। महंगाई से तंग आकर और जो इनका प्रशासन का रवैया रहा है देख रहे हैं, बाकी जानवर का आप समझ ही रहे हैं, ये सबसे तंग आकर कुंडा क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता ये महंगाई से तंग आकर बदलाव मांग रही। ये थे समाजवादी
नेता तनवीर जी, इनसे बातचीत की। इन्होंने बड़ा दावा किया है। 4 जून को इनका दावा है कि कौशाम्बी लोकसभा में साइकिल दौड़ने जा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें।